Hello students, welcome back to the lesson. Now let us continue the chapter. It was all in vain और यह सब बेकार रहा. He played with me openly और वो मेरे साथ खुलेआम खिलवाड़ सा करने लगा. And ostentatiously like a skillful matador financing round an infuriated bull. और वो जो है ठीक उसी तरह से जैसे मेटाडोर कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो सांड के साथ लड़ाई लड़ता हो, तो उसी तरह से जैसे सांड के साथ लड़ने वाला जो चतुर व्यक्ति होता है वो क्रोधित इन्फ्यूरिएटेड कहते हैं क्रोधित सांड से युद्ध कर रहा हो. इट वॉज ओब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ. यह बात स्पष्ट थी कि वह स्वयं उससे एंजॉय कर रहा था, आनंद ले रहा था. दैट इट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज. और उसने इसके लिए मेरे आराम में, रिपोज कहती है आराम, मेरे आराम में बाधा डाली थी. ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट्स. अब वो थोड़ा सा खिलवाड़ चाहता था. एंड वाट अ स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाई दिस यूज. वाट अ स्पोर्ट और किस तरह का खेल, वो लाइक बीइंग चेस्ड बाई दिस यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रीचर. विंडमिल ऑफ अ क्रीचर कहेंगे कि एक तरह से पवन चक्की के समान भारी भरकम सा प्राणी. वो कौन है? राइटर. उसके द्वारा पीछा किए जाने वाला खेल. और वो जो राइटर है उसके लिए बोल रहा है कि हु टेस्टेड सो गुड, जिसका जो टेस्ट था, उसका जो स्वाद था इतना अच्छा था. सीम टू बी सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड. और वो इतना ज़्यादा असहाय सा और बेवकूफ़ सा था. आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो. अब मैंने उसके किसके अपने साथी के आत्मा में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया. अर्थात हम कह सकते हैं कि मैं अब उसे समझने लगा, उसे पसंद करने लगा. ही वॉज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट. अब वह केवल कीड़ा मात्र नहीं रहा मेरे लिए. He was developing into a personality, an intelligence that challenged the possession of the compartment with me on equal terms. अब जो है वह एक व्यक्तित्व के रूप में और एक तरह से इंटेलिजेंस कहते हैं बुद्धिमत्ता के रूप में अब वो मेरे लिए विकसित होता जा रहा है. जिसकी बराबरी के लिए मैं दावे के साथ इस रेल के डिब्बे पर अपने पूरे अधिकार से उसने मुझे चुनौती दी थी. आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम. अब मुझे लगने लगा है कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ वार्मिंग, एक तरह से मित्रता की भावना आ रही है. एंड सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग. और जो मेरे अंदर अपने आप में मैं एक व्यक्तित्व की जो भावना रख रहा था, वैनिटी, वो अब मेरी फीकी पड़ती जा रही है. हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर in the only competition in which we had ever engaged. मैं भला इस तरह से एक ऐसा प्राणी जो स्वयं को श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता हूँ, जो मात्र एक तरह से जो प्रतियोगिता हो रही थी जिसमें हम क्या उलझे हुए थे. कौन सी प्रतियोगिता हो रही थी? दोनों में मच्छर और दोनों में, उसमें हम इस तरह से उलझे हुए थे और मेरा स्वामी बन गया उसमें. कौन? मच्छर उसमें जीत गया.
वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, फिर से उदार हृदय जो है क्यों अपना लिया जाए, क्यों ना अपना लिया जाए। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी, ये इम्पोर्टेंट है, उसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। मैग्नेनिमिटी कहते हैं उदारता, और मर्सी मीन्स दया। जो उदारता और दया जो है ये मनुष्य का सबसे अच्छा, सबसे नोबल गुण होता है, क्वालिटीज़ होती है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़ आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, और इन उच्च गुणों से हम प्रयोग करके, मतलब इन गुणों का हम प्रयोग करके अपना सम्मान फिर से वापस प्राप्त कर सकते हैं। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, ए थिंग फॉर लाफ्टर। इस समय तो केवल मैं क्या था, एक तरह से एक हास्यास्पद व्यक्ति बन गया था, मतलब हंसी और मजाक की एक वस्तु बन चुका था। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर। और उसके बाद मैं जो है दयालु बनकर, है ना, बीइंग मर्सीफुल, और दयालु बनकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान का फिर से दावा कर सकता था। मीन्स फिर से मैं दोबारा से वापसी ला सकता था और सम्मान पूर्वक अपने कोने में जाकर वापस जा सकता था, अगर मैं इस तरह से करूं। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ। अब मैंने जो मौत की सज़ा, उसे मृत्यु जो दंड दे रहा था, वो मैंने वापस ले लिया। आई सेट रिटर्निंग टू माई सीट, मीन्स वो जो है अपनी सीट पर वापस होते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, इस तरह से बोलता है। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। वट आई कैन रिप्रीव यू आई डू इट, मैं तुम्हारी सज़ा को टाल देता हूँ, मैं इसलिए तुम्हारी सज़ा को स्थगित कर सकता हूँ। He took up my paper and he came and sat on it. मैंने अपना पेपर उठाया और वह आया और उस पर आकर बैठ गया। Foolish fellow, I said. तो मैंने कहा कि मूर्ख साथी, you have delivered yourself into my hands. तुमने अपने आप को मेरे हाथ में सौंप दिया है। I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers. मुझे केवल अब क्या करना है कि जो साप्ताहिक अखबार है, सम्मानित जो साप्ताहिक जो मैगज़ीन है, उसमें दोनों कवर्स के बीच में तुम्हें बीज देना है। एंड यू आर अ कॉर्प्स, और तुम क्या बन जाओगे, एक लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रेप्स एंड अदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। ये जो आर्टिकल के नेम्स हैं, टाइटल है पीस ट्रेप्स एंड द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, और पीस ट्रेप्स और द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, इन दोनों लेखों के बीच में तुम क्या हो जाओगे, सैंडविच बन जाओगे, मीन्स बिछ जाओगे। वट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव यू, मैंने तुम्हारे जो दंड को क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है। जो तुम्हें दंड देने वाला था, मैं तो दंड उसको मैं स्थगित कर चुका हूँ। आई विल सेटिस्फाई यू
that when this large animal says a thing he means it। और मैं यह भी तुम्हें सेटिस्फाई करता हूँ इस बात के लिए कि ये जो बड़ा सा लार्ज एनिमल मीन्स राइटर अपने आप से कह रहा है, जो कहता है वो पूरा करके भी दिखाता है। मोरओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू। और मुझे अब तुम्हें मारने की भी कोई इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर यू हैव कम टू फील शैल आई से। अब तुम्हारे बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करके मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बताऊं। ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। मुझे तुम्हारे से थोड़ा सा क्या हो गया है, इसने होने लगा है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। फैंसी मीन्स कल्पना करना। मैं कल्पना करता हूँ कि जो संत फ्रांसिस हैं वो भी तुम्हें छोटा भाई कहकर पुकारते होंगे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। तो चैरिटी कहते हैं पुण्य जो होता है दान, और सिविलिटी सभ्यता। तो ईसाइयों की जो दान और सभ्यता में मैं इतनी दूर तक तो नहीं जाऊंगा। आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप। किंतु मैं अधिक दूर का रिश्ता आपसे महसूस करता हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट। फॉर्चून मीन्स भाग्य। भाग्य ने हमें जो गर्मियों की जो रात है उसमें सहयात्री बना दिया। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी। मैंने तुम में रुचि ली थी और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। और हम दोनों की जो ऑब्लिगेशन है, जो एहसान हैं हम दोनों के, वो बराबर हैं। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट। और ये एक आधारभूत तथ्य है दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम दोनों ही क्या है, मॉर्टल्स हैं, नश्वर हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। यहाँ से लेके और जो लास्ट जो पैरा है यहाँ तक, नाइट अगेन, ये एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मिरेकल है जीवन का, जो मिरेकल, मिरेकल कहते हैं आश्चर्य और मिस्ट्री कहते हैं रहस्य। जो जीवन का रहस्य है और आश्चर्य है, इसके जो रहस्य भी हैं वो क्या है, दोनों के जो मध्य एक सा रहता है। आई सपोज यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। आई सपोज यू, आई सपोज यू मैं मानता हूँ, मीन्स कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। और मुझे भी ये विश्वास नहीं है, पूरी तरह से मैं भी नहीं जानता कि मैं अपनी यात्रा के बारे में अधिक जानकारी रखता हूँ। वी आर रियली, व्हेन यू come to think of it, a good deal alike, just apprehensions that are and then are not, coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again perhaps। और हम लोग वास्तव में, अगर तुम ऐसा सोचने लगो तो बहुत हद तक हम एक से हैं, जैसे केवल छाया मात्र हैं। हम अभी हैं और फिर नहीं हैं, इस तरह से हैं।
हम लोग रात्रि में से निकलकर एक डिब्बे में से आते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, और कुछ देर तक रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से रात्रि के अंदर हम चले जाते हैं। मीन्स हम लोग, इसके कहने का मतलब है कि हम इस जीवन में आते हैं और कुछ समय तक रहते हैं और कुछ समय के बाद हम इस जीवन से चले जाते हैं। इसलिए हम दोनों ही का जीवन सेम है, दोनों का ही रहस्य सेम है। गोइंग ऑन टू नाइट सर said a voice at the window। अब खिड़की पर से किसी ने कहा, मतलब किसी की आवाज़ आई, क्या आप आज रात को कहीं जा रहे हैं श्रीमान जी? इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। यह मुझे एक परिचित कुली सा लग रहा था जो मुझे ये संकेत दे रहा था कि वह मेरा स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं अवश्य ही ऊँगने लगा हूँ, मैं तो डोज कर गया, मैं झपकी लग गई मेरे लिए। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट। मैं अपना जो हैट है और छड़ी को, स्टिक को मैंने पकड़ा और वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट। और कूल समर नाइट ग्रीष्मकालीन ऋतु की जो शीतल जो रात है, रात के समय जो है, ग्रीष्मकाल में जो रात के समय जब होता है तो वो थोड़ा ठंडक सी हो जाती है, इसलिए यहाँ बोला है कूल समर नाइट ना। तो उससे वो बाहर निकला बाहर। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब वो कंपार्टमेंट से निकला तो उसने जैसे ही मैंने क्या किया, राइटर कहता है मैंने रेल के जो डिब्बे को बंद किया, उसके कंपार्टमेंट की डोर को बंद किया, आई सो माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प। तो मैंने देखा कि जो मेरा सहयात्री है, सहयात्री कौन, मॉस्किटो, वो लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। इफ़ you have any doubt, write your problem in the comment box. Thank you.